तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन पढ़ने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आप आवेदन करने के बाद आपका जो पैसा आता है वो कितना स्टेप वेरिफिकेशन होने के बाद आपके अकाउंट में, आपके खाते में पैसा भेजा जाता है। यानी कि आपका पैसा जो आता है वो आवेदन करने के कितने दिनों बाद और कितना बार आपका आवेदन अप्रूव्ड होता है, कितना वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपका पैसा आता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आवेदन जो है कहाँ कहाँ जाता है और कितना वेरिफिकेशन, कितना बार वेरिफिकेशन जो है वो होता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना जो है बकवास किए हुए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट देख पा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि क्या प्रक्रिया होता है आपको पैसा प्राप्त करने का। पीएम किसान योजना से पैसा प्राप्त करने की प्रक्रिया। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के लिए आवेदन करने के बाद आवेदन सबसे पहले किसान सलाहकार को जो है के पास जाता है। यानी कि किसान सलाहकार जो होते हैं उनके पास पहला आपका आवेदन जो है वो जाता है। ठीक है, सलाहकार के पास आपका आवेदन जाता है। जो आपके ब्लॉक में सलाहकार होते हैं उनके पास पहले आपका आवेदन जाता है। इसके बाद क्षेत्र अधिकारी के पास जाता है, यानी कि आपके क्षेत्र का जो अधिकारी है उनके पास आपका आवेदन जाता है सेकंड नंबर स्टेप पे। वहाँ 2 या 3 दिनों में आपके आवेदन को अग्रसित और सत्यापित किया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका 2-3 दिनों के अंदर आपका आवेदन जो है अप्रूव कर दिया जाता है। उसके बाद आपका आवेदन जो है फिर आपका आवेदन जिले अधिकारी के पास जाता है। दोस्तों इसके बाद आपका आवेदन जो है जिले के जो कृषि विभाग होते हैं वहाँ पर, यानी कि जिले के कृषि ऑफिस में आपका आवेदन जाता है और वहाँ पर आपका आवेदन वेरीफाई होता है। ठीक है, फिर आपका जिले में जो कृषि ऑफिस होता है वहाँ पर आपका आवेदन वेरिफिकेशन होता है और फिर जांच की जाती है। यानी कि वहाँ पर आपका जांच किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर वहाँ पर कुछ गलती होता है तो आपका आवेदन वहाँ से रिजेक्ट भी किया जाता है। अगर आपका आवेदन में कुछ भी त्रुटि होता है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब में या नहीं जो फॉर्म भरा है वो सब में अगर कुछ भी त्रुटि होता है तो जिले में भी आपका आवेदन रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद आपका आवेदन कृषि विभाग यानी कि भारत सरकार को भेजा जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जिले में आपका आवेदन एक्सेप्ट होने के बाद, अप्रूव्ड होने के बाद आपका आवेदन जो है कृषि विभाग को भेजा जाता है। कृषि विभाग भारत सरकार को ये आवेदन जो है आपका वो भेजा जाता है और वो आप वहाँ पर जो है आपका यदि आपके आवेदन में कोई त्रुटि है तो वो आपका आवेदन को रद्द किया जाता है। दोस्तों यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि आपका आवेदन जो है कृषि विभाग के पास भेजा जाता है और फिर कृषि विभाग जो होता है आपके आवेदन को अप्रूव करता है। आपका अगर टोटली डाटा सही रहता है तो, अगर आपके डाटा में कुछ भी गड़बड़ी रहता है तो वो आपके आवेदन को रिजेक्ट कर देता है। तो इस हिसाब से जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में आता है। जब भारत सरकार के पास पहुंच जाता है वहाँ पर आपका आवेदन अप्रूव्ड हो जाता है। उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, ये कुछ स्टेप होता है। देखिए आपको पता होगा, जैसा कि आपको पता होगा जब भी आप आवेदन करते हैं ऑनलाइन, मोबाइल द्वारा, सीएससी द्वारा या ऑफलाइन भी करते हैं तो आपको स्टेटस में जो लिखा रहता है पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि आपका आवेदन जो अभी पेंडिंग रखा गया है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के माध्यम से। यानी कि स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका आवेदन जो है वो अप्रूव नहीं हुआ है। जब आपका आवेदन अप्रूव्ड हो जाता है तो लिखा रहता है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, यानी कि आपका आवेदन स्टेट द्वारा अभी तक अप्रूव्ड नहीं किया गया है। फिर आपका आवेदन जब वेटिंग लिखा आता है उसके बाद जब स्टेट द्वारा आपके आवेदन को अप्रूव कर दिया जाता है तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है RFT, यानी कि रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र। RFT साइन बाय स्टेट, यानी कि राज्य सरकार द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है फंड को, यानी कि जो फंड होता है पीएम किसान योजना का फंड जो है उसको रिक्वेस्ट किया जाता है कि इनका पैसा आप भेज सकते हैं, इनका अकाउंट मतलब इनका डाटा जो है टोटली सही है। उसके बाद RFT आने के बाद आपका आता है FTO, यानी कि फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, यानी कि फंड के तरफ से भी ऑर्डर दे दिया जाता है कि इनका पैसा इनके अकाउंट में भेज दीजिए। तो वही प्रक्रिया मैंने भी आपको यहाँ पर बताया जो कि ये प्रक्रिया होता है। पहले आपके आवेदन आपके ब्लॉक लेवल के अधिकारी के पास जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी के पास, फिर स्टेट लेवल के अधिकारी के पास, फिर भारत सरकार के पास, फिर आपका आवेदन टोटली अप्रूव्ड होने के बाद आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। तो ऐसे में अगर आपने कुछ गलती किया है, आपका अगर आवेदन रिजेक्ट किया गया है तो आप ब्लॉक लेवल के अधिकारी के पास जाके आप अपना आवेदन को सुधार करा सकते हैं। और अगर आपका डाटा टोटली सही है, अगर आपका आवेदन अप्रूव्ड होते जा रहा है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसमें आपका टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपका आवेदन में टोटली डाटा सही होना चाहिए, तो ही आपका आवेदन सभी स्टेप में वेरिफिकेशन होगा और आपका आवेदन जो है मतलब अप्रूव्ड किया जाएगा। अगर आपके डाटा में कुछ गलती रहता है तो वो अप्रूव नहीं किया जाता बल्कि उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो अगर आप भी ऐसे में हैं, अगर आपका भी कुछ ऐसा भी मतलब कुछ भी गलती हुआ है पीएम किसान योजना में तो आप ब्लॉक लेवल के अधिकारी के पास जाके उसको आप सुधार करा सकते हैं और फिर से अप्रूव करा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में आपको इतना ही जानकारी देना था कि किस प्रकार जो है पीएम किसान योजना में आप
आवेदन करने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में, आपका पैसा जो है वो आपके खाते में किस प्रकार आता है। तो हो सकता है कि आपको मतलब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या क्या आपको बताया हूँ। चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।